नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा अमेरिका दुनिया का एकमात्र देश है जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, कितना भी गिर सकता है। उसका कोई भी धर्म नीति नहीं है। दुनिया में आज कहीं भी कोई हिंसा है, कोई झड़प है, हर हिंसा और झड़प के पीछे अमेरिका का हाथ है, अमेरिका का योगदान है। और यही कारण है कि अमेरिका तो गड्ढा खोद देता है, लेकिन उस गड्ढे में वो खुद तो गिरता नहीं है, वो निकल जाता है। लेकिन दुनिया के छोटे मोटे आम देश फंसता है और बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, इस कड़ी में अमेरिका ने एक बार और वही किया, तालिबान में तो हस्तक्षेप कर दिया, अफगानिस्तान में तो एंट्री मार दिया। और क्या हुआ दोस्त? कुछ नहीं हुआ, डर के भाग गया और तालिबान को अपना हथियार भी दे दिया, यानी कि हथियार भी छोड़ के भाग गया और तालिबान मजबूत हो गया। और दोस्तों, इसी कड़ी में तालिबान ने एक और खतरनाक फैसला लिया है, भारत पे बहुत बड़ा हमला किया है, पूरे दुनिया चौंक गया है। तालिबान ने बता दिया है, साबित कर दिया है कि वो आतंकवादी था और हमेशा रहेगा। आतंकवादी का कोई भी नीति नहीं होता है। और दोस्तों, तालिबान ने यहाँ पे साफ साफ कर दिया है कि हम मानवता का दुश्मन है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो पाकिस्तान हमें पाला पोसा, उसी पाकिस्तान में आज हम बम ब्लास्ट करवा रहे हैं, उसके आर्मी को मार रहे हैं, उसके आर्मी को हम किडनैप करवा रहे हैं। जो चीन हमें फंड करने के लिए तैयार है, उसके इंजीनियर को हम पाकिस्तान में मरवा रहे हैं। हमें कौन रोकेगा? हम तो तानाशाह है। दोस्तों, तालिबान ने साबित कर दिया है और इसी कड़ी में भारत के पत्रकार को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये बहुत ही अफसोस की बात है, तालिबान ने आग में हाथ दिया है और खासतौर पे भारत के पत्रकार को दोस्तों मार दिया है। भारत का एक बहुत बड़ा पत्रकार को तालिबान ने हत्या कर दिया है। पूरे दुनिया चौंक गया है, पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और कोई पहला भारतीय है जिसका अफगानिस्तान में हत्या हुआ है। दोस्तों, तालिबानियों ने भारत का जो पत्रकार है उसका हत्या किया है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार उस पत्रकार का नाम क्या था। और यहाँ पे भारत सरकार का बहुत बड़ा घोषणा हो गया है। भारत सरकार अब क्या करेगा? दोस्तों, तालिबानी पे भारत सरकार आड़िया पार करेगा, बहुत कुछ होगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, रोहिंग्या मुसलमान को लेकर, शरणार्थी को लेकर जो खूब कवरेज किया, खूब बढ़ चढ़ के लिखा, खासतौर पे रोहिंग्या के लिए खूब बोला। दोस्तों, उस आदमी का नाम क्या है आप जानते हैं? दानिश सिद्दीकी। दोस्तों, दानिश सिद्दीकी खासतौर पे भारत में रह के बहुत कुछ किया है। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ भी बेशक आप दानिश सिद्दीकी के बातों से असंतुष्ट हो सकते हैं, उसके निधि से असंतुष्ट हो सकते हैं। आपको लगेगा कि यह पत्रकार कई बार भारत के खिलाफ बोलता है, कई बार भारत के लिए लिखता है, लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, ये हमारे देश का एक आम नागरिक था दोस्तों, एक पत्रकार था। और इतना ही नहीं, 2018 में दानिश सिद्दीकी को दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था, यानी कि बहुत सारे उसे अवार्ड मिला था। इस पत्रकार को बहुत कुछ मिला था। इतना ही नहीं, दानिश सिद्दीकी वर्तमान में दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन खासतौर पे एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी, आप जानते हैं रॉयटर्स। दोस्तों, रॉयटर्स में काम कर रहा था। बड़ी बात तो यह है कि रॉयटर्स का वो पत्रकार था, जर्नलिस्ट था। और बड़ी बात तो यह है, पिछले 10 दिन से अफगानिस्तान में था। आप जानते हैं अफगानिस्तान में क्या माहौल बना हुआ है, क्या हालत बना हुआ है, वहाँ पे दानिश सिद्दीकी था। और बड़ी बात तो यह है, अफगानिस्तानी सेना उसका सहयोग कर रहा था, साथ दे रहा था। दोस्तों, दानिश सिद्दीकी लाइव कवरेज कर रहा था, वीडियो बना रहा था, फोटो बना रहा था। और उसका फोटो दुनिया के तमाम कोने कोने में कई सारे संस्था के पास, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मिल रहा था, सब उसे परेशान कर रहा था। और अफगानिस्तान का ताज़ा हालात सबको मिल रहा था, यानी कि अपने जान जोखिम में डाल के भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी सब काम कर रहा था। लेकिन उसका अब मौत हो चुका है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, उसका मौत ऐसे नहीं हुआ, उस पर हमला किया है, उसको हत्या किया है। इसीलिए दुनिया सन्न हो गया है, सदमे में चला गया। आखिरकार ये तालिबान जब पत्रकार को मार सकता है तो ये क्या करेगा? ये तो सचमुच में इंसान का दुश्मन बन चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे, भाई ये न्यूज कहाँ से आया है, कहाँ से बनाए हो, ये फेक है कि सच्चाई है? दोस्तों, ये न्यूज बिल्कुल सच्चाई है। मैं जो न्यूज बना रहा हूँ, अब देखेंगे शाम तक तमाम वीडियो में आपको दिखाई दे देगा। लेकिन बड़ी बात यह है, इस न्यूज को वेरीफाई पता कौन किया है? अफगानिस्तान का जो राजदूत जो भारत में है, उन्होंने ओपनली कहा है। फारिद ममूनदई ने ओपनली कहा है कि हमें दुख हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ है। आखिरकार हमारा मित्र देश भारत का एक पत्रकार को यहाँ पे हत्या हो गया है। ये बहुत बड़ी दुखी खबर है दोस्तों, अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा है। इतना ही नहीं,
उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कंधार प्रांत में दोस्तों जानते हैं कंधार में दोस्तों क्या हो रहा है, अफगानिस्तानी सेना और तालिबान आमने सामने में है। तो वहाँ पे कंधार में खासतौर पे स्पिन बोल्डक जिले में शुक्रवार के यानी कि आज दोस्तों हुई झड़प में राइटर्स के लिए काम करने वाले भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का मौत हो गई है। भारतीय पत्रकार बीते कुछ दिन से कंधार में कवर कर रहे थे। दोस्तों ये बात कौन बोला? ये बात अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा। आप बोलेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भारत सरकार क्या करेगा, क्या इसका बदला लेगा, क्या हम लोग अब तालिबान को सबक सिखाएंगे? दोस्तों एक बात तो आप जान लीजिए, अफगानिस्तान में आज जो हिंसा हो रहा है ना, ये खतरनाक रूप तो ले ही रहा है। आप देखेंगे भविष्य में खासतौर पे पूरे साउथ एशिया में दोस्तों बहुत खतरनाक मोड़ आने वाला है। खासतौर पे ये अति चरम पे पहुंचने वाले हैं। खासतौर पे उनका एक ही नीति है, सबको 1000 साल पहले पहुंचाना। यानी कि तालिबान चाहता है कि आज जो इंसान जी रहा है ये बेहद ही अभद्र है, ये बेहद ही खराब है, सबको 1000 साल पहले जाना होगा, सबको पूरी तरह से मुंह ढकना होगा, औरत को घर में रहना होगा, औरत को स्कूल जाना बंद। अब सब लोग 1000 साल पहले जाएगा, ना तो कोई टीवी चलेगा, ना कोई मोबाइल देखेगा, ना ही कोई इंटरनेट होगा, ना कोई न्यूज होगा, ना कोई फिल्में आएगी, सब कुछ बंद। दोस्तों खासतौर पे मनमर्जी करेगा। और बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ रहा है, जिहाद शुरू करेगा और इसीलिए हम लोग के लिए बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होने वाला है। खासतौर पे आप जानते हैं जम्मू कश्मीर, दोस्तों जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो तालिबान है ये दोनों मिलके बहुत बड़ा करने वाला है। ये हमारे लिए समस्या उत्पन्न की बात है। और अफसोस की बात तो यह है, हम लोग अब तक कोई भी एक नया रास्ता नहीं खोज पाए। दोस्तों हम लोग नहीं तो अब तक तालिबान का कोई बात माने हैं, ना ही उससे मुलाकात की है, ना ही कोई हम लोग मीटिंग किए हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि हम लोग नहीं अफगानिस्तान सरकार को कोई सहयोग दे रहे, यानी कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल पत्थर के मूर्त बने हुए हैं और यही हमारे लिए नुकसानदायक अब होने वाला है। जो करना है आरिया पार करना होगा, या तो हमें तालिबान से समझौता करना होगा या फिर अफगानिस्तान सरकार को मदद देना होगा। दोस्तों अगर तालिबान मजबूत होता है तो भी हमारे लिए खतरनाक है। इसीलिए पूरी तरह से अफगानिस्तान को कब्जा करने से पहले हम लोग को एक बड़ा फैसला लेना होगा। अगर हम लोग को लगता है कि तालिबान के साथ हम लोग समझौता करना है तो वो भी करना चाहिए। अगर लगता है कि नहीं करेंगे तब भी नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो करना है कम से कम एक रास्ता तो हम लोग को बनाना ही चाहिए। अब यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं दोस्तों, अब ना तो नॉर्दर्न अलायंस एक्टिव होगा, नहीं अमेरिका कूदेगा, नहीं रूस कूदेगा, नहीं कोई आएगा। दोस्तों जो करना है हमें खुद ही करना है, क्योंकि ये मुसीबत हमारे लिए है। पाकिस्तान तो बेहद ही उछल कूद रहा है, उसे पता है कि ये भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा मुसीबत है। और हमारे लिए जब मुसीबत है, सिंपल सी बात करें, अगर हमें पता है कि ये मुसीबत हमें फ्यूचर में नुकसान पहुंचाएगा तो हमें अभी से ही उसे शांत करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों भविष्य में हम लोग को समय नहीं मिल पाएगा, अभी पूरा समय है। जो करना है करना चाहिए, चाहे अफगानिस्तान सरकार का साथ देना हो या फिर तालिबान से बातचीत करना हो।